नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं देश की आवाज़। आज जो है प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम है। ये सब महिलाएं जो है कि यहाँ पे आई हुई हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये क्यों आई हैं, इनको क्या पता है आज इनको क्यों बुलाया गया है। तो आप लोगों को क्यों बुलाया गया है आज, कहाँ से आ रही हैं ये बताइए। हैं? बोला दीदी, हम लोग रामपुर पंचायत भवन से आए हुए हैं। हम लोग के सेक्रेटरी सर बोले हैं कि 30 महिलाओं को लेकर आना है, तो हम लोग लेकर आए हुए हैं। मोदी जी का कार्यक्रम है, उसमें जो है 2 घंटा हम लोग को रहना है। अच्छा, तो मोदी जी ने ऐसा क्या अभी किया है कि किस लिए बोले हैं कि आप लोगों को जाना है? मोदी जी तो बहुत महिलाओं के लिए मोदी जी बहुत कुछ कर रहे हैं। और बाकी इनसे दीदी से पूछ लीजिए, समूह सखी जी से। आप क्या है, समूह सखी हैं? समूह सखी हैं। मोदी जी के अलावा बहुत से कार्य मिला है, समूह में जुड़ रहे हैं महिला। छोटी छोटी जो इच्छाएं हैं उस बचत कर रही हैं और उस पैसे से छोटा छोटा रोजगार कर रही हैं। बहुत कुछ वो कर रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ योजना हम लोग के लिए कर रहे हैं। नहीं, अभी जो है प्रधानमंत्री मोदी ने अभी संसद का विशेष सत्र बुलाया था। संसद मतलब लोकसभा, जहाँ पे सांसद चुन के बैठते हैं और हमारे आपके लिए कानून बनाते हैं। अभी उन्होंने लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है कि 33% ऐसी सीटें होंगी लोकसभा की जो जिसमें आप लोग सांसद चुनती हैं, उसमें महिलाएं ही होंगी। तो क्या ऐसा लगता है कि आप जैसे लोग भी सांसद चुन के आएंगे कि क्या केवल बड़े बड़े घरों की महिलाएं आएंगी? मोदी जी ऐसा कर रहे हैं, वो भेदभाव नहीं कर रहे हैं। वो भेदभाव बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। वो गरीब और अमीर सबको जो इच्छुक है, जो करना चाह रहा है उसको नहीं, अभी तक ये देखा जाता रहा है कि अभी तक जो हम लोग चुनाव देखते हैं, सांसद का, लोकसभा का जो चुनाव लड़ते हैं लोग, बड़ा पैसा खर्च करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि आप लोगों में से भी ऐसा जो है कि आप पैसा खर्च कर सकती हैं? क्योंकि लोकसभा चुनाव को लड़ने के लिए बहुत ज्यादा धन की आवश्यकता होती है। महिला तो सीट रिजर्व हो गई, अभी आरक्षण आ गया, मान लीजिए कि 6-7 साल में वो लागू हो जाएगा। अभी सेंसस होगा, जनगणना होगी, जनगणना का आंकड़ा बड़ा पुराना है। लेकिन ये क्या लगता है आपको कि आपके पास भी लोकसभा के लड़ने लायक धन एकत्रित कर पाएंगी? ये कहा जा रहा है कि हम जो है गरीब महिलाओं को जो है कि आगे बढ़ा रहे हैं, उनका जो है उसमें जो है कि वो आएगा कि वो कम से कम उनका प्रतिनिधित्व होगा तो वो सोच पाएंगी। तो लोकसभा लड़ने के लिए आप जितनी महिलाएं दिख रही हैं, क्या इसमें से किसी के पास लोकसभा लड़ने भर पैसा आएगा? जिस पैसे के हिसाब से जो पैसा खर्च हो रहा है, नेता पैसा खर्च करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि उतना आप भी लड़ लेंगी चुनाव? जी जी, बताइए बताइए। हम लोग लोन मोदी जी समूह में ऐसा योजना निकाले हैं कि समूह से हम लोग CIF है, CCL है, ये सब पैसा है जो 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख है। तो अगर सभी समूह की महिलाएं अगर एकत्रित हो जाएं और हर लोग 1.5 लाख उठाए तो उससे हम लोग लड़ सकते हैं। क्यों नहीं लड़ सकते हैं? सारी समूह की महिलाएं एक हो जाएंगी तो कर सकते हैं। कर सकते हैं आगे। नहीं, अभी तो कर सकते हैं, लेकिन चुनाव में हमारे यहाँ परिपाटी है कि चुनाव में हम लोग अभी जो देख रहे हैं, जो अभी हो रहा है, चुनाव में आपके घरों पे भी पैसा बांटा जाता है, जो है कि मुर्गा बांटा जाता है, शराब बांटी जाती है। तो क्या आप लोग भी बांट सकती हैं? आप लोगों को ऐसा लगता है? ये हम लोग नहीं कर सकते। ईमानदारी से हम लोग करेंगे, हम लोग नहीं करेंगे। अच्छा, तो ईमानदारी से करेंगी तो आपको कौन वोट देगा? आप जो है पंचायत का चुनाव देखती हैं, लोकसभा का, विधानसभा का, खाने पीने पे कितने जो है कि मतदाता आतुर रहते हैं? खाने के ऊपर वोट देते हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोग पूरे लोकसभा में, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, उसमें 5-5 विधायक होते हैं, क्या आप उतना दारू मुर्गा खर्च कर पाएंगी? तो कैसे आखिर आप लोगों का उद्धार होगा? जो गरीब महिलाएं हैं अपनी बात संसद में कैसे जाके कह पाएंगी? कानून में उनकी भागीदारी कैसे हो पाएगी? जो समस्या आ रही है, हाँ बताइए। खाने पीने वाले जो है हम लोग के बीच में कहीं न है, जी बाहरी तो नहीं है, वही सब लोग खा रहे हैं ना। तो हम लोग आपस में समझ कर नहीं, आपस में मतलब नहीं खाएंगे, अपने में मिलजुल कर चुनाव बढ़ाएंगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग। नहीं, आप बात ठीक कर रही हैं। ये महिला का एक जाति और एक बिरादरी है, लेकिन क्या हम लोग जाति बिरादरी में नहीं बटे हैं क्या महिलाएं? हम ये नहीं देखते हैं कि वो ठाकुर के घर की महिलाएं हैं, ये यादव के घर की महिलाएं हैं, ये पासवान के घर की महिलाएं। अभी तो ये कहा जा रहा है कि ये सारी महिलाओं को जो है सशक्तिकरण देगा, लेकिन हम गांव में, शहर में, कहीं भी हम तो कास्टिज्म के आधार पर महिलाएं भी बटी हैं, कहीं ना कहीं बटी हैं। तो कैसे जो है कि एक हो पाएगा? आप लोग इसमें क्या करेंगे? इसीलिए तो हम लोग को समूह बना है। भेदभाव छोड़कर समूह में बने हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं,
ताकि हम लोग आगे एक दूसरे तक, जिस योजना से लोग नहीं वंचित हैं, जिस तक नहीं पहुंच पा रहे, वो समूह के जरिए धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। और वो धीरे धीरे बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, एक साथ तो भरता नहीं है। बस ये भी, और बाकी हम लोग को नहीं समझ में आता तो आप बता दीजिए क्या करना चाहिए हम लोग। नहीं, हम बताने नहीं, हम तो जानने आए, पूछने आए। ये बात आप जो है जनता तक जाएगी। हमको ये लगा कि आखिर ये कैसे सशक्तिकरण होगा, 33% आरक्षण आ जाएगा तो जो है कि महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे होगा। हम लोग महिलाएं भी तो कास्टिज्म में बटी हैं, जाति में बटी हैं, जात पात देख के काम करती हैं, ये कैसे दूर होगा। एक महिलाओं की जो बड़ी बिरादरी है, जो महिलाओं की समस्या है, जैसे कई स्कूल में टॉयलेट नहीं है तो वो किसी भी हर महिला की समस्या है। आप जब आ रही हैं, आपकी टॉयलेट की व्यवस्था यहाँ नहीं है, इतनी सारी महिलाएं आ रही तो ये सारी महिलाओं की व्यवस्था है। लेकिन जब हम समाज में जाते हैं तो कास्टिज्म में बढ़ जाते हैं, हम जात में बढ़ जाते हैं, हमारा तुम्हारे में बढ़ जाते हैं, तो ये कैसे सशक्तिकरण होगा, हम ये जानना चाहते हैं आप लोगों से। जब लोग जाति अगर देखेंगे तो हम आगे काम बढ़ाएंगे कैसे है? हम लोग को तो जात नहीं देखते हैं, हम लोग जो है हम लोग बराबर से देखते हैं, हम लोग प्रेम देखते हैं, एक अपना काम है, अपना ग्रुप देखते हैं कि जैसे कि अपना ग्रुप अपना काम देखिए, एक दूसरे का सहयोग हो। सर मोदी जी जब भी